हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद यावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 9 दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप से वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, कल तो संडे था, तो कल हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन किया था। तो हम लोग 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फिजी में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनीत मेहता को अभी हाल ही में फिजी में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसे भारत ने जीता है। अमेरिका में सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन यानी SEC के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो पॉल एटकिंस बने हैं। और किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत पर प्रतिबंध को मंजूरी दी है? तो असम राज्य के मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत पर प्रतिबंध को मंजूरी दी है। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में कौन से देश को थीम देश के रूप में चुना गया है? तो फ्रांस देश को अभी हाल ही में 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए थीम देश के रूप में चुना गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जस्टिस मनमोहन ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। हाल ही में किसे बेलारूस में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो अशोक कुमार को अभी हाल ही में बेलारूस में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। इंडियन एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी का 63वां वार्षिक सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। और हाल ही में 6 दिसंबर को किसकी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अभी हाल ही में 6 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी बांग्लादेश ने अभी हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात में अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का आयोजित किया गया, जहां बांग्लादेश ने भारत को 59 रनों से हराकर अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम किया। और बांग्लादेश ने लगातार दूसरी बार मेंस अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। और बात करें फिर यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो अंडर 19 एशिया कप का आयोजन एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और बात करें फिर इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? तो इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड बांग्लादेश के इकबाल हुसैन इमोन को दिया गया। और फ्रेंड्स, आप लोग ये भी जानते रहिए, भारत ने अब तक 8 बार इस खिताब को जीता है और बांग्लादेश ने 2 बार, पाकिस्तान अफगानिस्तान ने एक एक बार इस खिताब को जीता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का पहला आयोजन सन 1989 में किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अभी 2024 में जितने भी इम्पोर्टेंट खेल पुरस्कार दिए गए हैं उन सबका हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। यहाँ पर थोड़ा मिस टाइप हो गया फ्रेंड्स, PDF में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे इटली के जैनिक सिनर ने जीता है।
वहीं महिला एकल का खिताब बेलारूस की आयरना सबालेंका ने जीता है। 9वें टी20 महिला एशियाई कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसे श्रीलंका ने जीता है। और उपविजेता कौन सी टीम रही थी? तो अपनी भारतीय टीम रही थी। और 48वें कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो उसे अर्जेंटीना ने जीता है। चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो इसे स्पेन ने जीती है। और रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसे मुंबई ने जीता है। ला लीगा 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो इसे 36वीं बार रियल मैड्रिड ने जीता है। 15वें आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 में ओडीआई का खिताब किसने जीता है? तो इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। लुसाने डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो दूसरा स्थान हासिल किया था। और इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 की विजेता कौन सी टीम रही? तो केकेआर रही, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स रही। और वहीं उप विजेता की बात करें तो एसआरएच रही, यानी सनराइजर्स हैदराबाद रही। अगला प्रश्न है, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी चिली देश की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को वर्ष 2024 द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। और बात करें फिर इनको किस योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, तो पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को शांति, लैंगिक समानता, मानवाधिकार और विकास में उनके योगदान के लिए उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार यह डैनियल बैरेनबोइम और अली अब्बाद को दिया गया। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड में ये डैनियल बैरेनबोइम है और राइट साइड में अली अबू अवाद है। इनको वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार अभी हाल ही में 19 नवंबर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा हर साल इसको दिया जाता है। और बात करें इसकी स्थापना की तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, यह पुरस्कार समाज सेवा, निरस्त्रीकरण या विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए लोगों को दिया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, 2024 में जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उन सबका हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 यह अभी हाल ही में जेनी अर्पेनबेक को दिया गया। सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का यह राधिका शेठ को दिया गया। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड यह रस्किन बॉन्ड को दिया गया। और आर्यभट्ट पुरस्कार यह पाउलेरी सुब्बारा को दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 का यह अमिताभ बच्चन को दिया गया। साफ पुरस्कार, जिसे पूर्व का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, यह श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया। 2024 का लक्ष्मी महाराज पुरस्कार यह पंडित राजेंद्र गंगानाई को दिया गया। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 का, जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, यह एबी विगडर्सन को दिया गया। और एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसे मिशेल टैलाग्रैंड को दिया गया। और विटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, यह 2024 का पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया, जो असम राज्य से बिलोंग करती हैं। और 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का यह 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरो ग्रिप टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी महेंद्र सिंह धोनी को अभी हाल ही में यूरो ग्रुप टायर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। यूरो ग्रिप और टायर ने हाल ही में MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और MS धोनी अब यूरो ग्रिप टायर और उनके उत्पादों का प्रचार करेंगे। और फ्रेंड्स, यूरो ग्रिप और टीवीएस टायर के निर्माता कंपनी टीवीएस श्री चक्र लिमिटेड का एक हिस्सा है जो 1982 ईस्वी से इस क्षेत्र में काम कर रही है। और बात करें फ्रेंड्स इसके उद्देश्य की, तो सवारों को हर साल यात्रा में आत्मविश्वास और नियंत्रण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 2024 में जितने भी इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उन सबका हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सोनू सूद को थाईलैंड में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश का ब्रांड एम्बेसडर और ऑनरी टूरिज्म एडवाइजर नियुक्त किया गया है, जिससे थाईलैंड टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। और मनु भाकर को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सुरेश रैना को जम्मू और कश्मीर में युवा मतदाता जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। और MS धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। मनु भाकर को बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। नीरज चोपड़ा को भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। और विराट कोहली को पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। और रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सौरभ गांगुली बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग ने कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर चुना। सिट्रोएन इंडिया ने MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर चुना। तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर या PV सिंधु को चुना गया। स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर संजना सांझी को चुना गया। गुरुग्राम शहर के लिए यजुवेंद्र चहल को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी IIT मद्रास ने अभी हाल ही में भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार किया गया और यह ट्रैक IIT मद्रास के कैंपस में बना है और इसकी कुल लंबाई 410 मीटर है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, हाइपरलूप्स एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम में चलती है। यह ट्रेन भारतीय रेलवे IIT मद्रास की आविष्कार हाइपरलूप्स टीम और स्टार्टअप ट्यूटर हाइपरलूप का साझा प्रोजेक्ट है और इस ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। अब लंबे ट्रैक पर 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हाइपरलूप्स का टेस्ट किया जाएगा। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड, दुनिया में सबसे पहले हाइपरलूप का विचार 2012 में इलोन मस्क ने दिया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। किस IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो IIT खड़गपुर ने अभी हाल ही में सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी कहाँ स्थापित किया? तो IIT मद्रास में स्थापित किया। किस IIT ने अबू धाबी में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन किया? तो IIT दिल्ली ने अभी हाल ही में अबू धाबी में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन किया। IIT जम्मू ने अवनी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया। IIT इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई-शूज बनाए। और भारत से बाहर किसने IIT खोला? तो मद्रास ने तंजानिया में IIT खोला। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस यह उज्जैन IIT इंदौर की सहायता से है। और DRDO ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अवैध विकसित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया। और बात करें फ्रेंड्स, अवैध का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेंस इसका फुल फॉर्म होता है। और सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 में IIT दिल्ली ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला राज्य किसे बताया? तो तमिलनाडु को बताया।
एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए एटमैन नाम से एक्सीलेंस सेंटर किसने शुरू किया? तो आईआईटी कानपुर ने शुरू किया। अगला प्रश्न है, किस देश को पहली बार यूएन के नारकोटिक ड्रग्स आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी भारत को चुना गया। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ निरोधक आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया और भारत के स्थायी प्रतिनिधि शंभू एस कुमारन ने 7 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित संस्था की अध्यक्षता संभाली। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग यूनाइटेड नेशंस नारकोटिक ड्रग्स कमीशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसका गठन 1946 में किया गया और इसका मुख्यालय वियना इंटरनेशनल सेंटर वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड, यह संयुक्त राष्ट्र की नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर प्रमुख नीति निर्माण निकाय है। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा टोटल स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी बड़ौदा ने अभी हाल ही में T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा टोटल स्कोर बनाया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा ने T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा टोटल स्कोर बना दिया है, जहां बड़ौदा ने सिक्किम के खिलाफ 20 ओवर में 349 रन बनाए और बड़ौदा टीम के भानु पानिया ने 51 बॉल पर नाबाद 134 रनों की पारी खेली। अच्छा फ्रेंड्स, और इसी टोटल के साथ ही बड़ौदा ने जिम्बाब्वे के 344 रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अच्छा फ्रेंड्स, T20 में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाली टॉप टीमों की बात करें तो बड़ौदा पहले स्थान पर आ गया है। यहाँ पर बड़ौदा ने सिक्किम के खिलाफ 2024 में ही 349 रनों का विशाल स्कोर बनाया और इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे ने 2024 में गाम्बिया के खिलाफ 4 विकेट के नुकसान पर टोटल 344 रन बनाए थे और इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर नेपाल है। नेपाल ने 2023 में मंगोलिया के खिलाफ 3 विकेट के नुकसान पर 314 रन टोटल बनाए थे और इस लिस्ट में चौथे स्थान पर अपना भारत देश है। भारत देश ने 2024 में ही बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट के नुकसान पे 297 रन का टोटल स्कोर बनाया था। अगला प्रश्न है, गूगल ने किस शहर में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी हैदराबाद में गूगल ने भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा अभी हाल ही में की है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो हाल ही में गूगल ने हैदराबाद में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है और यह केंद्र एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह का पहला और दुनिया का 5वां केंद्र होगा। और गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर यह एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र है और आपको जानकारी के लिए बता दें, यह केंद्र भारत की साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करेगा, उन्नत सुरक्षा एवं ऑनलाइन सुरक्षा उत्पादों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, गूगल के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 7 सितंबर सन 1998 में हुई थी और इसके संस्थापक की बात करें तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन इसके संस्थापक हैं और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी जेरेड इशाकमैन को अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की स्पेस एक्स से अंतरिक्ष की पहली अंतरिक्ष यात्रा करने वाले अरबपति जेरेड इशाकमैन को अपनी प्रशासन में नासा के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा फ्रेंड्स, नासा के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है
और यह अमेरिका सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है। यह अंतरिक्ष और हवाई जहाज से जुड़े विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जिम्मेदार है और इसकी स्थापना 29 जुलाई सन 1958 ईस्वी में हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय यूएसए के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बिल नेल्सन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड्स 2024 जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अपने भारत देश ने अभी हाल ही में ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 जीता है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारत को हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 मिला, जिसे सऊदी अरब के रियाद में क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम में प्रदान किया गया। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उनकी अभिनव पहल के लिए मान्यता दी गई और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 5 मेरिट सर्टिफिकेट मिले। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन यानी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन के बारे में जान लेते हैं। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रशासन और एजेंसियों को एक साथ लाता है। और बात करें फिर इसकी स्थापना की तो 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के मुताबिक सभी महिला कर्मचारी को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र मुख्य कार्यकारी समन्वय बोर्ड ने सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए SPF की अवधारणा बढ़ाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 7 दिसंबर को अभी हाल ही में भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। यह दिन भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों और उनके परिवारों के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद देश के सम्मान की रक्षा के लिए सीमा पर बहादुरी से लड़ने वाले शहीदों और जवानों को सम्मानित करना और उनके बलिदानों को याद करना भी है। और बात करें फ्रेंड्स, इस दिन को मनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो 23 अगस्त 1947 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की रक्षा समिति के द्वारा इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 9 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। और इसमें फ्रेंड्स हमने कुछ रिवाइज क्वेश्चन भी मेंशन किया है। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो 725 मिलियन डॉलर अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य सहायता के लिए प्रदान किए हैं। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्ड से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो गोवा कर रहा है। 3 नए आपराधिक कानून लागू करने वाली देश की पहली प्रशासनिक इकाई कौन है? तो चंडीगढ़ है। महाकुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? तो 12 वर्ष के अंतराल में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। खबरों में दिखाई देने वाला नगाड़ा महोत्सव किस राज्य की जनजाति की ओर से मनाया जाता है? तो यह रेंगमा जनजाति की ओर से मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।